Assalamualaikum viewers, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है एलर्जी। एलर्जी का इलाज कैसे किया जा सकता है। लफ्ज़ एलर्जी का मतलब किसी तब्दील शुदा या नॉर्मल बाफत का रद्द अमल हो सकता है जो एलर्जी पैदा करने वाले किसी अमल के असरात में मरतब होते हैं। एलर्जी रद्द अमल इस वक्त पैदा होता है जब जिस्म की बाफ़तें हसासियत का शिकार हो जाती हैं। एलर्जी पैदा करने वाले अमल का असर इसके बराह रास्त जिससे मसा होने के नतीजे में पैदा होता है। एलर्जी पर मबनी रद्द अमल बहुत से मादों या हालतों से रूनुमा हो सकता है। इनमें रज़ा गुल, गिरदो गबार, कॉस्मेटिक्स, जानवरों के बाल और जहरीले मादे भी शामिल होते हैं। वैक्सीन, एस्पिरिन, अदवायात भी इसमें शामिल हैं। ऐसी ग़िज़ाएं जो अमूमन एलर्जी पैदा करती हैं वो जानदारों के अज़ा, दूध, अंडे, गंदम, मछली, बहरी ग़िज़ाएं, चॉकलेट, टमाटर और स्ट्रॉबेरी भी हो सकती हैं। एलर्जी की अलामतें मुख्तलिफ अज़ा में मुख्तलिफ शक्लों में ज़ाहिर होती हैं। इनमें सर दर्द, दर्द शकीका, सिर चिकराना, आँखों के आगे सूजन शामिल हैं। एक जैसे मादे मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ वक्त पर मुख्तलिफ बीमारियां भी पैदा करते हैं। एलर्जी इस बात की निशानदेही करती हैं कि ग़िज़ाई नुकास या गलत तर्ज़ ज़िंदगी की वजह से जिस्मानी निज़ाम में हम आगाही नहीं रही। इसका सबब प्रोसेस की हुई फैक्ट्रियों में बंद ग़िज़ाओं का इस्तेमाल भी हो सकता है क्योंकि इनमें कीमियाई अज़ा शामिल किए जाते हैं। जज़्बाती और नफ्सियाती दबाव भी एलर्जी पैदा करते हैं। विटामिन बी एलर्जी से तहफ़्फ़ुज़ और इलाज के लिए मौसर साबित होते हैं। बाज़ औक़ात विटामिन B5 फैटी एसिड का इस्तेमाल भी मुफ़ीद मिक़दार में ज़बरदस्त अफ़ाक़ा देता है। ये विटामिन रोज़ाना 100 मिलीग्राम एक खुराक के तौर पर 1 माह तक लेनी चाहिए। एलर्जी के वाक़यात में एसिड का वफ़र इस्तेमाल भी किया जाता है। चाहिए आराम कई हफ्तों में आए विटामिन ई का इस्तेमाल रोज़ाना किया जाता है क्योंकि इस विटामिन में एलर्जी पैदा करने वाले ज़राए होते हैं। लीमू भी इस बीमारी के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। इस तरह फल को कई तरह की एलर्जी में एक मौसर इलाज करार दिया गया है। 1 गिलास नीम गर्म पानी में आधा नींबू निचोड़ कर इसे चाय का चमचा शहद में मीठा करना चाहिए जो रोज़ाना सुबह खाली पेट कई माह तक पीना बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। इस मशरूब का इस्तेमाल न सिर्फ जिस्म की आलाइशें और फसाद मादे खारिज करता है बल्कि एलर्जी से भी तहफ़्फ़ुज़ देता है। जिन लोगों की बज़ात कोई तर्श फलों से एलर्जी हो इन्हें ये नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। केला, जिन अफराद को कुछ ग़िज़ाओं से एलर्जी होती है या जिल्द पर दाने निकल आते हों, सुर्ख बाद, मैदे की बाकायदगी और दमा वगैरह जैसी एलर्जी भी मुसलसल मुतासिर होती हो, इन्हें रोज़ाना 1 या 2 केले खाना मुफीद रहता है। अलबत्ता कुछ लोगों को खुद इस फल से एलर्जी हालात हो जाती है लेकिन केला खाने से परहेज़ ही करनी चाहिए। जी व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कि सब्जियों के जूस से एलर्जी की बीमारी का इलाज कैसे हो सकता है।
गाजर का जूस 500 मिलीलीटर गाजर के साथ चुकंदर और खीरे का जूस मिलाकर पीना भी एलर्जी से निजात देता है। मुश्तरका जूस की सूरत में चुकंदर और खीरे का जूस भी पीना बेहतर रहता है। इसे रोजाना 1 दफ़ा पीना ज़रूरी होता है। एलर्जी से महफूज रहने या इसका इलाज करने का बेहतरीन तरीका ये है कि मजमूई तौर पर जिस्मानी मज़ाहमत को ताकतवर बनाया जाता है ताकि किसी भी किस्म की एलर्जी पैदा करने वाले किसी अमल से मफलूब ना हो जाएं। डॉक्टरी जिस्मानी निज़ाम मज़ाहमत को मजबूत बनाने के लिए व्यूअर्स इब्तिदा में मरीज को 4-5 रोज तक मशरूबात का रोज़ाना खोया खिलाया जाता है। कुछ दिन के वक्फे के बाद बार बार इस जूस की फास्ट के नतीजे में साबका एलर्जी पर काबू पाया जा सकता है। जूस फास्ट के बाद सिर्फ फलों या सब्जियों को मुकम्मल खानों की हैसियत दी जाती है। इनमें गाजर, अंगूर या सेब वगैरह भी शामिल किया जाता है। 1 हफ्ते के बाद खानों में कोई तीसरी ग़िज़ा भी शामिल करनी चाहिए और चौथे हफ्ते के बाद प्रोटीन पर मुश्तमिल खाने भी शुरू किए जा सकते हैं। जब कोई नई खाई जाने वाली चीज़ें नोटिस में आए तो इसका इस्तेमाल तर्क कर दिया जाए और इसकी जगह कोई दूसरी ग़िज़ा खानी चाहिए। इस तरह आपके लिए ग़िज़ाओं से एलर्जी पैदा करने वाली तमाम चीज़ों का खात्मा मुमकिन हो जाता है। अपनी ग़िज़ाओं में से जिन चीज़ों का खात्मा करना ज़रूरी रहे इनमें चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, शराब, चीनी और इससे तैयार होने वाले प्रोडक्ट्स और साफ शुदा अनाज भी हो सकता है। ऐसी एलर्जी की कैफियत जिनमें ज़हनी दबाव का अनासिब मौजूद रहे इनके लिए ज़रूरी है कि आराम के साथ साथ दर्द ज़ैद तरीक़ाकार भी अपनाया जाए, यानी वर्जिश, इस्तिग़फ़ार और ज़हनी क़ुव्वत से भी काम लिया जाए। ये तरीक़ाकार दबाव दूर करता है या कम अज़ कम इसे कम कर देता है। एलर्जी के इलाज में मददगार साबित है। लफ्ज़ एलर्जी का मतलब किसी तब्दील शुदा या नॉर्मल वाफ़त का रद्द अमल भी हो सकता है। जब जिस्म की बाफ़तें हसासियत का शिकार हो जाए तो एलर्जी पैदा करने वाले अमल का असर भी इसके बराह रास्त महसूस हो जाता है। इंसान का पूरा जिस्म भी एलर्जी से मुतासिर होने लगता है। गुर्दो गुबार, कॉस्मेटिक्स और जानवरों के बाल, जहरीले पौधों से भी परहेज करनी चाहिए और दरख्तों के पास खड़े होने से भी परहेज करनी चाहिए। जी व्यूअर्स, इस बीमारी के इलाज के लिए हमारी ये वीडियो लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार हमें कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जी व्यूअर्स, इन बीमारियों के इलाज के लिए जिन बीमारियों के बारे में आपने सुना है इनके लिए हमें कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इस तरह की वीडियो तैयार कर सकें।